आखिर क्योंकि आईएएस लड़की ने एक गरीब वेटर से शादी, वो शादी जो किसी को समझ नहीं आई। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह तेज थी। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, मेट्रो से निकलती भीड़, मोबाइल पर बात करते लोग, सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। लेकिन इन सबके बीच लुटियंस दिल्ली की एक शांत कोठी में देश की सबसे कम उम्र की महिला आईएएस अधिकारियों में से एक शिवांगी शर्मा दिन की शुरुआत कर रही थी। शिवांगी की उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और थकान दोनों साफ दिखते थे। सफेद शर्ट, हल्का नीला दुपट्टा, बिना ज्यादा सजावट, वो उन अफसरों में से थी जो दिखावे से दूर रहते हैं। आज उसका पहला दिन नहीं था, लेकिन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। डाइनिंग टेबल पर चाय रखी थी, लेकिन उसे पीने से पहले शिवांगी की नजर सामने कुर्सी पर बैठे इंसान पर गई। राघव वर्मा, साधारण कपड़े, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी शांति। वही इंसान जिसे दिल्ली की ऊंची सोसाइटी अब तक आईएएस अफसर का पति कहकर नहीं, बल्कि एक वेटर कहकर देखती थी। राघव ने मुस्कुराकर कहा, चाय ठंडी हो रही है शिवांगी। शिवांगी ने सिर हिलाया, हां, बस आ रही हूं। दोनों के बीच बातचीत कम थी, लेकिन खामोशी में भी कुछ था, एक अनकहा रिश्ता। 3 साल पहले, यह कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास एक छोटे से कैफे में। शिवांगी तब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। किताबों के ढेर, आंखों में सपने और चेहरे पर लगातार तनाव। रोज सुबह वही कैफे, वही टेबल और वही कॉफी, और हर दिन कॉफी लाने वाला वही लड़का, राघव। मैडम, आज भी बिना चीनी? उसकी आवाज में अपनापन था। शिवांगी ने पहली बार ध्यान से उसकी तरफ देखा। तुम्हें याद रहता है? राघव मुस्कुराया। कुछ लोग याद रह जाते हैं। वहीं से बातचीत शुरू हुई। राघव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पिता का देहांत जल्दी हो गया था। मां बीमार रहती थी। कॉलेज छोड़कर उसे काम करना पड़ा, लेकिन जिंदगी को लेकर उसकी सोच साफ थी, ईमानदारी और आत्मसम्मान। धीरे धीरे कॉफी की जगह बातें आने लगी। शिवांगी अपनी तैयारी, डर, असफलताओं के बारे में बताती। राघव ध्यान से सुनता, बिना जज किए। आईएएस बनने का दिन, जब रिजल्ट आया और शिवांगी का नाम लिस्ट में था, तो सबसे पहले उसने राघव को ढूंढा। कैफे में घुसते ही उसने कहा, मैं बन गई आईएएस। राघव की आंखें भर आई। मुझे पता था तुम बनोगी। उस दिन पहली बार शिवांगी ने महसूस किया, ये आदमी उसकी जीत में भी उतना ही खुश है जितना वो खुद। वो फैसला जिसने सब बदल दिया। आईएएस ट्रेनिंग के दौरान भी संपर्क बना रहा। समय के साथ दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन जब शिवांगी ने शादी का फैसला किया, तूफान आ गया। तुम पागल हो गई हो? पिता की आवाज गूंज रही थी। एक वेटर से शादी, आईएएस बनकर? मां रो रही थी। रिश्तेदार ताने मार रहे थे। सीनियर्स ने समझाया, दोस्तों ने दूरी बना ली, लेकिन शिवांगी का जवाब साफ था, मैं अफसर हूं, लेकिन इंसान भी हूं। और मैंने इंसान चुना है। शादी सादगी से हुई, न कोई बड़ा रिसेप्शन, न अखबार में फोटो। वर्तमान में वापसी। शिवांगी फाइलें उठाकर निकलने लगी। राघव ने पूछा, आज देर होगी? पता नहीं, उसने थके स्वर में कहा। दरवाजे पर पहुंचकर शिवांगी रुकी। पीछे मुड़कर बोली, लोग क्या कहते हैं, उससे तुम्हें फर्क तो नहीं पड़ता? राघव हल्का सा हंसा। जो तुम्हारे साथ चल सकता है, वही मेरे लिए काफी है। शिवांगी की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गई। ऑफिस की दुनिया। सचिवालय में कदम रखते ही शिवांगी फिर से मैडम बन गई। फाइलें, मीटिंग, निर्णय। एक सीनियर अफसर ने चाय पीते हुए कहा, आपके पति क्या करते हैं? शिवांगी ने बिना झिझक कहा, ईमानदारी से जिंदगी जीते हैं। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। शाम को जब शिवांगी घर लौटी, तो राघव ने खाना बना रखा था।
साधारण दाल चावल। आज कुछ खास नहीं बनाया, वो बोला। शिवांगी ने थाली देखते हुए कहा, यही तो खास है। दो अलग दुनिया के लोग, एक अफसर, एक वेटर, लेकिन एक ही छत के नीचे, एक ही संघर्ष के साथ। ये कहानी सिर्फ शादी की नहीं है, ये सम्मान, पहचान और समाज से लड़ने की कहानी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। राघव ने पर्दा थोड़ा हटाया और बाहर देखा। दिल्ली जाग चुकी थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। शिवांगी आज कुछ ज्यादा ही चुप थी। वो चाय का कप हाथ में लेकर खड़ी थी, जैसे किसी सोच में डूबी हो। आज कोई मीटिंग है? राघव ने सामान्य सा पूछा। शिवांगी ने सिर हिलाया। हां, जरा बड़ी है। राघव समझ गया। जब शिवांगी ऐसे बोलती थी तो बात सिर्फ मीटिंग की नहीं होती थी। सचिवालय की बैठक। आज सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग थी। मंत्री, वरिष्ठ अफसर, मीडिया सब मौजूद थे। शिवांगी को एक नई योजना की प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने पूरी तैयारी की थी। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। आंकड़े साफ थे, सोच मजबूत थी। कमरे में सब सिर हिला रहे थे। तभी मंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, शर्मा जी, आपकी काबिलियत पर तो कोई शक नहीं, बस एक निजी सवाल था। शिवांगी चौकन्नी हो गई। जी सर, मंत्री जी ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा। आपके पति वही है ना, जो किसी होटल में काम करते हैं? कमरे में हल्की हंसी फैल गई। कुछ अफसरों ने नजरें चुरा ली, कुछ ने खुलकर मुस्कुरा दिया। शिवांगी के कान गर्म हो गए, लेकिन चेहरा शांत रहा। जी हां, उसने सीधा जवाब दिया। वो एक वेटर है। मंत्री जी बोले, काफी अनोखा चुनाव है। उम्मीद है इससे आपके काम पर असर नहीं पड़ेगा। वो पल शिवांगी के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। ऑफिस के बाहर मीटिंग खत्म हुई। कॉरिडोर में चलते हुए दो अफसर धीमी आवाज में बात कर रहे थे। आइज होकर ऐसा पति, पता नहीं क्या सोचकर शादी की। शिवांगी ने सब सुना, लेकिन रुकी नहीं। वॉशरूम में जाकर उसने आईने में खुद को देखा। आंखें थोड़ी लाल थी। कमजोर नहीं पड़ना, उसने खुद से कहा। उधर राघव की दुनिया। उसी समय राघव एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। टेबल साफ करना, ऑर्डर लेना, रोज का काम। एक ग्राहक ने मोबाइल पर बात करते हुए कहा, अरे, आईएएस अफसर की पत्नी का पति वेटर है, सुना है? राघव के हाथ एक पल के लिए रुक गए। वो समझ गया, बात उसी की हो रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस प्लेट उठाई और आगे बढ़ गया। पहली बार सवाल। शाम को शिवांगी देर से लौटी। घर में सन्नाटा था। राघव ने पूछा, सब ठीक है? शिवांगी ने बैग रखा। कुछ देर चुप रही, फिर अचानक बोली, क्या तुम्हें कभी लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है? राघव चौंका। ये सवाल आज क्यों? शिवांगी की आवाज भारी हो गई। आज मीटिंग में सबके सामने वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। राघव ने पानी का गिलास बढ़ाया। देखो, वो शांत स्वर में बोला, लोग सवाल करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इस पद से नहीं, इंसान से आती है। शिवांगी की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं मजबूत रहना चाहती हूं, लेकिन कभी कभी थक जाती हूं। एक छोटा लेकिन मजबूत फैसला। राघव ने कहा, अगर कभी लगे कि ये रिश्ता तुम्हारे रास्ते में रुकावट है तो। शिवांगी ने तुरंत उसकी बात काट दी। नहीं, ये रिश्ता मेरी ताकत है। वो पहली बार खुलकर रोई और राघव चुपचाप उसके पास बैठा रहा। उस रात दिल्ली की सड़कों पर लाइटें जल रही थी। एक तरफ शोहरत, पद और ताकत की दुनिया, दूसरी तरफ सादगी और आत्मसम्मान। दोनों के बीच खड़ी थी एक शादी जो हर दिन इम्तिहान दे रही थी। ये सिर्फ पहली बेइज्जती थी। अभी समाज, सिस्टम और रिश्तों की कई परतें खुलनी बाकी थी। रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन शिवांगी के मन में शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी।
मंत्रालय की मीटिंग, अफसरों की निगाहें, सलाह के नाम पर दिया गया दबाव, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। पास में राघव की सांसों की आवाज थी, जो सोते हुए भी उसे किसी तरह का भरोसा दे रही थी। सुबह जब शिवांगी उठी तो उसने एक अजीब सा फैसला अपने भीतर महसूस किया। आज वो सिर्फ अफसर नहीं रहना चाहती थी, आज वो खुद से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। राघव पहले से जागा हुआ था। वो अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार एक ही खबर पर टिक रही थी। शिवांगी ने देखा, पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर थी। आईएएस अधिकारी की निजी जिंदगी पर सियासत गरम। नीचे छोटा सा कॉलम था, लेकिन शब्द भारी थे। शिवांगी ने अखबार हाथ में लिया। अब खुलकर लिखने लगे हैं, उसने कहा। राघव ने अखबार मोड़ दिया। लिखने दो, सवाल यह है कि तुम क्या सोच रही हो। शिवांगी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मैं सोच रही हूं कि चुप रहना अब शायद सबसे गलत जवाब होगा। राघव ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। मतलब? शिवांगी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हर बार मैं बस काम दिखाकर निकल जाऊं, तो ये लोग समझेंगे कि दबाव काम कर रहा है। राघव कुछ पल चुप रहा। और अगर तुम बोली, तो तूफान आएगा, शिवांगी ने सीधा कहा, लेकिन शायद रास्ता भी साफ होगा। ऑफिस पहुंचते ही शिवांगी ने एक फैसला लागू कर दिया। उसने अपने पीए से कहा, आज मीडिया के लिए आधा घंटा निकाल दीजिए। पीए चौंक गया। मैडम, आप सच में? हां, शिवांगी ने शांत स्वर में कहा, अब नहीं भागूंगी। दोपहर तक न्यूज चैनलों में हलचल मच गई। आईएएस अधिकारी प्रेस से सीधे सवाल लेंगी। कॉन्फ्रेंस रूम भरा हुआ था। कैमरे, लाइट्स, माइक, सब तैयार। शिवांगी अंदर आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं, उसने खुद शुरुआत की। तो पूछिए। पहला सवाल आया, मैडम, क्या आपके पति की नौकरी आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है? शिवांगी ने बिना हिचक कहा, मेरी छवि मेरे काम से बनती है, मेरे पति की नौकरी से नहीं। दूसरा सवाल, क्या यह सच है कि मंत्रालय आप पर निजी जीवन को लेकर दबाव बना रहा है? शिवांगी ने कैमरे की तरफ देखा। मंत्रालय काम को देखता है, निजी जीवन मेरा अधिकार है। कमरे में हल्की सी हलचल हुई। तीसरा सवाल सबसे तीखा था, अगर आपके पति वेटर न होकर किसी बड़े पद पर होते, तो क्या ये सवाल उठते? शिवांगी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यही सवाल इस देश की असली समस्या दिखाता है। उसने कहा, हम काम को नहीं, कुर्सी को सम्मान देते हैं, और जब कोई उस सोच को तोड़ता है तो उसे असहज कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते माहौल बदल चुका था। कुछ पत्रकार चुप थे, कुछ प्रभावित। उधर राघव टीवी के सामने बैठा सब देख रहा था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। जब शिवांगी ने वो आखिरी बात कही, तो उसकी आंखें भर आई। तुम अकेली नहीं हो, उसने टीवी की तरफ देखकर कहा। शाम को शिवांगी घर लौटी तो फोन लगातार बज रहा था। समर्थन के मैसेज भी थे और चेतावनियां भी, बहुत आगे मत बढ़िए, सिस्टम याद रखता है। शिवांगी ने फोन साइलेंट कर दिया। राघव ने दरवाजा खोला। तुम ठीक हो? शिवांगी ने थके हुए स्वर में कहा। अब ठीक होने का मतलब बदल गया है। वो सोफे पर बैठ गई। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। राघव उसके सामने बैठ गया। जो भी होगा, साथ होगा। अगले कुछ दिन तूफान जैसे गुजरे। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग शिवांगी को साहसी कह रहे थे, कुछ उसे बदनाम करने पर तुले थे। एक दिन शिवांगी को अचानक ट्रांसफर से जुड़ी फाइल दिखाई दी। अभी साइन नहीं हुए थे, लेकिन बात हवा में थी। उस शाम शिवांगी बहुत चुप थी। क्या ट्रांसफर से डर लग रहा है? राघव ने पूछा। शिवांगी ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे इस बात से डर लग रहा है कि कहीं ये लड़ाई हमें तोड़ न दे। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। अगर लड़ाई हमें सच्चा बनाए, तो टूटना भी गलत नहीं होता। उसी रात राघव ने अपनी मां से लंबी बात की। मां, उसने कहा,
अगर हालात बिगड़े तो क्या तुम हमारे साथ खड़ी रहोगी? मां ने बिना रुके कहा, बेटा, इस्त कमाई जाती है, ओढ़ी नहीं जाती। मैं तुम्हारे साथ हूं। राघव की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद शिवांगी को एक स्कूल के उद्घाटन में जाना था। एक साधारण कार्यक्रम, लेकिन मीडिया फिर पहुंच गई। वहां एक छोटी बच्ची ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। मैम, उसने मासूमियत से पूछा, आप इतनी बड़ी अफसर हो, फिर भी इतनी साधारण क्यों? शिवांगी मुस्कुरा दी, क्योंकि साधारण होना सबसे मुश्किल काम है। राघव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ, ये लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं है। रात को छत पर बैठे हुए शिवांगी ने कहा, अगर कल मेरा ट्रांसफर हो जाए। राघव ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। तो हम नई जगह चाय बनाएंगे, नई लाइब्रेरी ढूंढेंगे और नई शुरुआत करेंगे। शिवांगी हल्की सी हंसी, तुम बहुत आसान बना देते हो सब कुछ, क्योंकि मुश्किलें वैसे भी आसान नहीं होती। राघव ने कहा, दिल्ली की रात फिर गहरी हो रही थी, लेकिन इस बार अंधेरे में डर नहीं था, एक अजीब सा साहस था। तूफान अभी पूरी तरह आया नहीं था, लेकिन अब दोनों जानते थे, भागने का रास्ता बंद हो चुका है। अब जो भी होगा सामने से होगा। शिवांगी के ट्रांसफर की फाइल अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अगला झटका आ गया। सुबह 8 बजे न्यूज अलर्ट चमका। आईएएस अधिकारी शिवांगी शर्मा पर पुनर्वास प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप। राघव ने फोन देखा, उसका हाथ कस गया। शिवांगी नहाकर बाहर आई। उसने स्क्रीन देखी, एक पल के लिए आंखें बंद की। शुरू हो गया। वो बस इतना बोली। टीवी पर एंकर चिल्ला रहा था, कागजों की फाइलें, पुरानी तस्वीरें, आधे सच, पूरे इल्जाम। सूत्रों के मुताबिक जांच बैठा दी गई है। प्रशासन की साख पर सवाल। राघव ने पूछा, ये सच नहीं है ना? शिवांगी ने उसकी तरफ देखा। सच इतना है कि मैंने कभी 1 रुपया भी गलत नहीं लिया। बाकी सच उन्हें बनाना आता है। जांच। सीबीआई की पूछताछ शुरू हुई। ऑफिस सील, फाइलें जब्त। कुछ वही अफसर जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब नजरें चुरा रहे थे। एक सीनियर ने धीरे से कहा, मैडम, ऊपर से आदेश है, ज्यादा सख्ती होगी। शिवांगी मुस्कुरा दी। सख्ती से डरती तो यहां तक पहुंचती ही नहीं। लेकिन रात को घर आकर वो पहली बार टूट गई। अगर मुझे सस्पेंड कर दिया गया, अगर मेरी पूरी मेहनत, उसकी आवाज रुक गई। राघव ने उसे थाम लिया। अगर सिस्टम झूठा निकला तो सच को और ऊंची आवाज चाहिए। राघव का अतीत। उसी दौरान एक और कहानी हिलने लगी। राघव को एक कॉल आया। अनजान नंबर। क्या आप राघव वर्मा बोल रहे हैं? हां, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। आपके पिता से जुड़ा मामला है। राघव हंस पड़ा। मेरे पिता तो कब के गुजर चुके। नहीं, उधर से आवाज आई। जिन्हें आपने पिता माना वो नहीं थे। मुलाकात हुई। एक पुराना वकील, धुंधली फाइलें, डीएनए रिपोर्ट। सच सामने आया। राघव देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का गुप्त पुत्र था। एक ऐसा बच्चा जिसे राजनीति से बचाने के लिए पहचान से दूर रखा गया। मां ने कभी बताया नहीं, पिता ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन सच्चाई कागजों में बंद थी। राघव देर तक चुप बैठा रहा। तो अब? उसने पूछा। वकील बोला, आप चाहें तो ये सच बाहर ला सकते हैं। यह आपकी पत्नी के केस को पलट सकता है। राघव की आंखों में अजीब सी कठोरता आई। अगर सच का इस्तेमाल हथियार की तरह हो तो वो भी झूठ बन जाता है। सबसे कठिन फैसला। शिवांगी को सस्पेंड कर दिया गया। घर के बाहर मीडिया। फोन लगातार बजता रहा। राघव ने सब देख लिया। उस रात उसने शिवांगी से कहा, मेरे बारे में एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। उसने सब सच बता दिया। कमरा बिल्कुल शांत था। शिवांगी ने बहुत देर बाद कहा, तो तुम चाहो तो सब बदल सकते हो। हां, राघव बोला,
लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मैं वही रास्ता नहीं चुनना चाहता जिससे तुम लड़ रही हो। शिवांगी की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व उससे भी बड़ा था। तब मत चुनो, वो बोली। अगर मैं गिरी तो सच की वजह से गिरूंगी। मोड़। जांच में एक गलती हो गई। एक फाइल जिसे मिटा दिया जाना था सिस्टम में रह गई। शिवांगी ने खुद उसे ढूंढा। तारीखें, साइन, ऊपर बैठे लोगों के आदेश। सच सामने आया, भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन शिवांगी ने नहीं किया था। वो सिर्फ रास्ते में थी। कोर्ट में फैसला आया। मीडिया की आवाज बदली। आईएएस अधिकारी निर्दोष साबित। जिन्होंने इल्जाम लगाए वही कटघरे में खड़े थे। अंत जो शुरुआत बन गया। शिवांगी को बहाल किया गया, लेकिन उसने एक चिट्ठी लिखी, इस्तीफा। राघव चौंक गया। तुम जीत गई थी। शिवांगी मुस्कुराई। अब मैं और बड़ी लड़ाई चुन रही हूं। उसने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता मिशन शुरू किया। सरकारी सिस्टम के बाहर रहकर उसे सुधारने का रास्ता। राघव ने अपनी पहचान कभी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन एक ट्रस्ट बनाया, राजनीति से दूर, शिक्षा और नैतिक नेतृत्व के लिए। एक दिन किसी छोटे से मंच पर एक बच्ची ने शिवांगी से पूछा, मैम, आप इतनी ताकतवर कैसे बनी? शिवांगी ने राघव की तरफ देखा, फिर बोली, क्योंकि मैंने सच के साथ चलना चुना, भले रास्ता अकेला हो। राघव मुस्कुराया। ये कहानी एक अफसर की नहीं, एक पति की नहीं, एक बड़े नाम की नहीं थी। ये कहानी थी उस इंसान की जो कुर्सी से बड़ा था, लेकिन उसने साधारण इंसान बनना चुना। इसलिए इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, ना ही उसकी धन दौलत से।